तस्वीरें बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेंगलुरु आज सुबह पहुंचे थे, ग्रीस से वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुबह 6 बजे बेंगलुरु पहुंचे थे, जहां पर इसरो कमांड सेंटर पहुंचे और तमाम उन वैज्ञानिकों को उन्होंने बधाई दी। और उसके बाद बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी तस्वीरें अब देखिए सामने आ रही है। ज्यादा बुलंद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए सबसे पहले अपनी विदेश यात्रा से जब लौटे तो सीधे बेंगलुरु गए और उसके बाद अब ये नई दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। काफी सफल दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, तमाम बड़ी बातें उसमें से निकलकर सामने भी आई हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से हमने देखा कि साउथ अफ्रीका का जो दौरा था, जहां पर ब्रिक्स सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया और उसके बाद फिर जब वो यात्रा पर ग्रीस पहुंचे तो वहां पर भी काफी उनका स्वागत किया गया और तमाम जो लोग थे उनसे भी उन्होंने वहां पर मुलाकात की और काफी सफल दौरा रहा। तमाम बड़ी बातें इस दौरे से निकलकर सामने आई और प्रधानमंत्री ने भी कहा जब वो ग्रीस पहुंचे थे कि मुझे 40 साल बाद ग्रीस की यात्रा करने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री होने का सम्मान मिला है। और ये सीधी तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नई दिल्ली की ये सीधी तस्वीरें और बेंगलुरु से प्रधानमंत्री सीधे नई दिल्ली पहुंचे हैं। एक सफल यात्रा इनकी रही है, ये पूरा सफल दौरा, विदेश दौरा जो इनका रहा है, तमाम बड़ी बातें उसमें से निकलकर सामने आई और नई दिल्ली की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करता हूं अब मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन कर रहा हूं कि उनका अंग वस्त्र के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अंगवस्त्र के साथ अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अभिनंदन है भाई, अभिनंदन है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अंगवस्त्र के साथ अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी से निवेदन कर रहा हूं कि 2 शब्द वे कहें। आदरणीय नड्डा जी। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज आप साउथ अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिन की यात्रा करके आप भारत वापस आए हैं और आपके अथक प्रयास, आपके द्वारा दिया गया निर्देशन, आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन ने जिस तरीके से चंद्रयान को एक सफल अभियान के रूप में हम सब लोगों ने देखा है, वो आज देश को गौरवान्वित कर रहा है, गर्व से भर रहा है। और ऐसे समय पर जब आप दिल्ली वापस आए हैं तो दिल्ली में देश के कोने कोने से रहने वाले, दिल्ली में बसने वाले ऐसे सभी नागरिकों ने आपका नागरिक अभिनंदन करने का तय किया। मैं इन सब की ओर से और अपनी ओर से भी आपका यहां आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। देश गौरव कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है चंद्रयान की सफलता के लिए, सफल प्रक्षेपण के लिए और आपके मार्गदर्शन के दृष्टि से एक बहुत बड़ी सफलता और एक बहुत ही खुशी का अनुभूति करने का देशवासियों को सौभाग्य मिला है। आपका समर्पण, आपका कमिटमेंट,
आपका समर्पित भाव से देश की सेवा करना और देश को आगे ले जाने वालों के साथ आपका जो समर्पित भाव है वह इस बात से दर्शाता है कि जब आप अपनी यात्रा ग्रीस में आपने समाप्त की और आप ग्रीस से जब आप वायुयान से उड़े तो आप सीधे बंगलुरु गए सुबह 6 बजे और वहां पहुंच करके आपने हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक, इसरो के साइंटिस्ट जिन्होंने जी जान मेहनत करके भारत को यह कीर्तिमान स्थापित करने का कार्य किया है, उनकी पीठ थपथपाने में, उनको प्रोत्साहन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सीधे आप बंगलुरु गए। सुबह 6 बजे आपका वहां पर लैंडिंग हुई है। और हम सब लोग जानते हैं, जब हम उजाले को देखते हैं तो अंधकार को भी याद रखना चाहिए। 2019 में जब चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया था, सभी हताश थे। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी आपने आगे बढ़ करके देश को हौसला दिया था, साइंटिस्ट को हौसला दिया था, वैज्ञानिकों को हौसला दिया था और आपने कहा था कोई बात नहीं, आगे चलो, सफलता हमारी होगी, सिद्धि हमारी होगी। आज उसका नतीजा है कि 2023 में चंद्रयान 3 सफल हुआ है। इसका हम सब लोग बहुत बहुत आपको बधाई भी देते हैं। और जिस तरीके से आपने विपदा के काल में जब अंधकार छाया हुआ था तो जो देश को हौसला दिया वह आज सिद्धि का कारण बना है, यह भी हम सबको समझना चाहिए। आज वैज्ञानिक क्षेत्र में और स्पेस क्षेत्र में देश ने अपने आप को स्थापित कर दिया है। दुनिया के नजरों में हमारा कद बढ़ा है। दुनिया के नजरों में भारत के साइंटिस्ट, भारत का अनुसंधान, भारत का कार्य, इसको दुनिया ने सराहा है। और इस सिद्धि का जो निर्देशन हुआ है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके पल पल, हर पल, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए निर्देशित करने का नतीजा आज हम सबको एक शांत, एक सुखद अनुभव करने का सौभाग्य दे रहा है। हम सब जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में जहां आपने ब्रिक्स नेशन में शिरकत की और भारत ने अपने नेतृत्व के, आपके नेतृत्व के माध्यम से ब्रिक्स में अपना स्थान तो बनाया ही है, लेकिन दुनिया को भी निर्देशित करने का काम जो किया वह सब हम लोगों ने देखा है। आप कल ग्रीस में थे और ग्रीस में भी आपको सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। मैं अपनी ओर से और तमाम देशवासियों की ओर से आपको उसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। मैं आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर न रहता हुआ, हमारे साथी देश के कोने कोने से आए हुए लोग जो यहां पर अपने वेशभूषा में आए हैं, वह सब प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर हैं। वो काफी पहले से यहां आ गए थे। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह हम सब का मार्गदर्शन करें और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके बताए रास्ते पर अवश्य चलेंगे और देश को सिद्धि की ओर ले जाएंगे। बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की।